तो अगर हम बात करते हैं सीडीपी की यानी बाल विकास की, तो ये 30 मार्क्स का है। पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी सिलेबस डिट्टो सेम है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए। हिंदी, इंग्लिश, जिसमें पेडागोजी और पैसेज दोनों रहते हैं। पैसेज इस बार चैलेंज होने वाला है, वैसे भी पैसेज में बहुत सारे लोग नंबर गवाते हैं, बट इस बार ऑनलाइन पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चैलेंज कई लोगों के लिए हो सकता है, जबकि आसान है। क्योंकि आप क्या करते थे ऑफलाइन में, आपको पहले पैसेज दे दिया जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन है। यहाँ आपको हर क्वेश्चन के साथ पैसेज है, तो टाइम आपका बचेगा, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ऑफलाइन को एक अच्छी चीज की तरह लेना है, इसको डर की तरह नहीं लेना, ठीक। आपको तो बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है, उस बात से क्या फर्क पड़ता है ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, बल्कि आपका टाइम बचेगा ओएमआर नहीं भरनी, ठीक। 30 नंबर की हिंदी। अब ये जो 90 मार्क्स का पूरा मसला है, ये एकदम कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया जाए तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि एवरेज मार्क्स तो आप बाकी के 2 बचे हुए सब्जेक्ट में भी ले आएंगे, तुक्के भी लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तब भी कम से कम आप पास की तरफ तो जा सकते हो, है ना। ये बिल्कुल डूबने वाली स्थिति में मैं बात कर रही हूँ। हालांकि आप अगर अगले 10 दिन तक मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसा स्थिति में बनने नहीं दूंगी कि आपको ऐसी दिक्कत होगी आपके 90 ना है, ठीक। तो 90 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल में होने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, दोनों लेवल सेम है, कोई खास डिफिकल्टी का अंतर नहीं है। इट्स जस्ट कि पेपर 1 में आपका 6 से 11 साल का बच्चा और पेपर 2 में 11 से 14, वो भी किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको इस एज को भी दिमाग में रखने की, अदरवाइज कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस दोनों लेवल का। इवन पेपर भी सॉल्व करो तो प्रीवियस ईयर दोनों लेवल के कर लो, हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, ये तीनों सेक्शन करो। इससे क्या होगा, आपका पेपर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भाई 90 में से 90 तो नहीं आएंगे 3 सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ तो आएंगे, 70-75 कुछ तो आएंगे, बाकी के 15-20 यहां से ले आएंगे जो 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं सीडीपी की, तो अभी अगले 3 दिन, क्योंकि 10 दिन हमारे पास हैं, तो थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगले 3 दिन आप क्या करने वाले हैं, जस्ट 3 डेज एक पेन पेपर रजिस्टर जो मिल जाए लेकर के बैठना है। और सीडीपी के लिए एक मैराथन सेशन मैंने कराया हुआ है, तो एक मैराथन सेशन आई थिंक 3 घंटे का 4 घंटे का, वो देख लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कोई किताब मत उठाइए, कुछ मत करिए, कोई पेपर मत उठाइए, सिर्फ ये सीडीपी का मैराथन सेशन देख लीजिए। सर्च कर लीजिए सीडीपी मैराथन सेशन बाय हिमांशु सिंह, सीटेट 2021। मैंने अभी पिछले साल ही कराया था, कुछ महीने पहले इवन, अभी नए भी होंगे इस साल, लेकिन अभी अगले 10 दिन का ध्यान रखना है हमें, ठीक। तो आप क्या करेंगे, बैठ करके आपने ये 3 घंटे का सेशन थोड़ी डबल स्पीड पे देख लिया, यार नोट भी कर लिया, समझ भी लिया, बिल्कुल शांति से देख लिया, कोई जरूरत नहीं बहुत बढ़ा के स्पीड देखने की, मेरी स्पीड वैसे इतनी बढ़ी हुई है। तो ये क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें होंगी कैसे। प्लस नोटबुक लेके बैठनी है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। 2-3 दिन तक यही कहानी चलनी चाहिए आपकी। अगले 3 दिन का प्लान ये है कि एक मैराथन सेशन देखेंगे, नोट्स बनाएंगे फटाफट, उसको रिवाइज करेंगे जितनी बार हो सकेगा। 3 दिन के बाद जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके, चाहे वो सीटेट की वेबसाइट से जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं 1-2, चाहे वो प्रीवियस ईयर सिर्फ 2018 से 2021 तक के कर लीजिए, 8 सेट लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के लिए। 11 दिन है वैसे कायदे में, या आप बाद में भी अगर ये सेशन देख रहे हैं, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है भाई, शुरू के 3 दिन 3 डेज आपने कंटेंट पढ़ा, चाहे वो वीडियोस से पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो, अपने कोई नोट से पढ़ा हो, जहां से आपका मन करे। मैं तो कहूंगी मेरे मैराथन सेशंस आप देख सकते हैं, अगर अब से पहले तैयारी शुरू नहीं की तो, नहीं तो आपने जहां से पढ़ा हो वो आप कंटेंट देख सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे आपके, 3 to 4 डेज, इवन 4 डेज लिख लेते हैं, आप फुल प्रैक्टिस करेंगे। जहां एरर आ रहा हो, जहां आप रुक रहे हो, वहां ये देखेंगे आपके नोट्स में, जहां पे जो भी आपने समझा था, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, जितने हो पा रहे हैं, जितने नहीं हो पा रहे हैं उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। शुरू के 3 दिन में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट के 1 दिन में जहां जहां डाउट था उसको भी देख लेंगे, कि भाई जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था उसको भी देख लेंगे। तो ये एक बात हुई, 4 दिन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रीवियस ईयर इसमें जरूर होने चाहिए आपके 2 चीजें, एक तो सीटेट की वेबसाइट से मॉक टेस्ट, जैसा पेपर आपका ऑनलाइन में आने वाला है, ctet.nic.in, मैं लिंक दे दूंगी, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ 2018 से 21 तक कर लो, कोई जरूरत नहीं कुछ नए करने की या बहुत पुराने करने की, पिछले 10 साल की, आपका काम इसी से हो जाएगा। अगर इन 3 दिन की बात करूं, अभी हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, अगर इन लास्ट 3 डेज की बात करूं तो आपको सिंपल जो भी पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि दिमाग में टिकना चाहिए। अगर आप यहाँ कितने भी क्वेश्चन लगा लोगे, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन तो आपको सेशन में मेरे साथ भी आप कर लोगे। रिवीजन करना है जितना हो सकता है, सिर्फ रिवीजन। जहां डाउट हो, क्वेश्चन अगर कुछ सॉल्व किए हैं, दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन के साथ करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से।
मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट में लगभग देखने को मिल जाएगा। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग मिल करके कुछ 5-6 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज में भी क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा आपसे। लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा कौशल है, एक्विजिशन एंड लर्निंग, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इन दोनों को मिला लें तो 4-6 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 15 में से। ठीक, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, बुक्स क्या है, कैसा रिसोर्स है बुक्स, जो किताबें हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अंतः विषय बोलने लग गए हैं आजकल। एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, आसान आसान है, ये टॉपिक भी सर्च कर लोगे ना चैनल पे, यूट्यूब पे, आगे हिमांशु सिंह लिख के तो भी आ जाएगा। सीसीई हुआ। इनमें से 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है और ये लगभग हर सब्जेक्ट में है। तो ऐसे टॉपिक सबसे पहले करने हैं जो स्कोरिंग ज्यादा है, जैसे डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एनसीएफ हो गया आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से तो चलो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, बट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैंग्वेज एंड थॉट, अगेन ये आपका कवर हो जाएगा डेवलपमेंट में। जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनमें से 4-5 ही टॉपिक लगाऊं, इन 15 में से भी अगर सुपर इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं, जो बहुत कॉमन है आपका, सारे सब्जेक्ट में कॉमन है, देखो एक तो जेंडर हुआ, ये हर सब्जेक्ट में एक-एक टॉपिक, एक-एक क्वेश्चन जनरली मिलता है। मैथ्स पेडागोजी में भी, हिंदी में भी दे देगा कई बार, सीडीपी में तो आएगा ही आएगा। ठीक, और बहुत आसान है, ये 1 क्लास का टॉपिक है, मुश्किल से सर्च करके पढ़ लेना। डेवलपमेंट अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग सुपर इंपॉर्टेंट, एनसीएफ सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सुपर इंपॉर्टेंट। ये दोनों को एक ही टॉपिक बना लीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। मोटिवेशन तो हो सकता है आप ऐसे ही सॉल्व कर दें बिना पढ़े भी। ठीक, डायग्नोस्टिक, ये एक क्वेश्चन आता है इस पे, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल पे। तो 2, 4, 5, 6, ये 6-7 टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकियों को आप बाद में कर सकते हैं, पहले ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ये ले लीजिएगा, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक, पहले ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना।